बहुत समय पहले अयोध्या नगरी में धर्म और न्याय का राज था। उस राज्य के राजा थे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम। वे एक आदर्श राजा थे जो हमेशा अपनी प्रजा की भलाई के बारे में सोचते थे। लेकिन उनके जीवन में एक ऐसा दर्द था जिसे वे कभी भूल नहीं पाए। कुछ लोगों ने उनकी पत्नी सीता माता की पवित्रता पर सवाल उठाए। राम जी जानते थे कि सीता माता पूरी तरह निर्दोष और पवित्र हैं, लेकिन एक राजा होने के नाते उन्हें अपनी प्रजा की बात सुननी पड़ी। भारी मन से उन्होंने सीता माता को वन में भेजने का कठिन निर्णय लिया। यह निर्णय उनके लिए बेहद दर्दनाक था। जंगल में अकेली सीता माता को महान ऋषि वाल्मीकि का आश्रय मिला। वाल्मीकि जी ने उन्हें अपने आश्रम में सम्मान के साथ स्थान दिया। वहीं कुछ समय बाद सीता माता ने 2 जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया, लव और कुश। दोनों बच्चों का पालन पोषण उसी आश्रम में हुआ। लव और कुश का बचपन बहुत ही सरल और शिक्षापूर्ण था। वे अपने गुरु वाल्मीकि से वेद, शास्त्र, धनुष बाण चलाना और संगीत सीखते थे। वाल्मीकि जी उन्हें रामायण की कथा भी सुनाते थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि जिस राम की कहानी वे सुन रहे हैं वही उनके अपने पिता हैं। समय के साथ दोनों बालक अत्यंत बुद्धिमान और वीर बन गए। उनकी तीरंदाजी इतनी अद्भुत थी कि बड़े-बड़े योद्धा भी उनका सामना करने से डरते। फिर भी उनके स्वभाव में विनम्रता और सच्चाई थी। उधर अयोध्या में भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय लिया। इस यज्ञ में एक घोड़ा छोड़ा जाता था और जो भी उसे रोकता उसे युद्ध करना पड़ता। वह घोड़ा घूमते घूमते वाल्मीकि आश्रम के पास पहुंचा। लव और कुश ने उसे पकड़ लिया क्योंकि वे किसी भी राजा की शक्ति को परखना चाहते थे। जब अयोध्या की सेना घोड़े को वापस लेने आई तो उन्होंने लव कुश को साधारण बच्चा समझा, लेकिन जैसे ही युद्ध शुरू हुआ सभी चकित रह गए। लव और कुश ने अपनी अद्भुत शक्ति और कौशल से बड़े-बड़े योद्धाओं को पराजित कर दिया। यहाँ तक कि हनुमान भी उनसे युद्ध करने आए, लेकिन वे भी उनकी वीरता से प्रभावित हुए। आखिरकार लव और कुश को अयोध्या बुलाया गया। वहाँ उन्होंने राम दरबार में बैठकर रामायण का गान किया। उनकी आवाज में ऐसी मधुरता और सच्चाई थी कि पूरा दरबार मंत्रमुग्ध हो गया। जब उन्होंने सीता माता के वनवास और उनके दुख का वर्णन किया तो स्वयं राम जी की आंखों में आंसू आ गए। तभी वाल्मीकि जी ने सच्चाई प्रकट की कि लव और कुश कोई साधारण बालक नहीं बल्कि राम और सीता के पुत्र हैं। ये सुनकर राम जी भावुक हो उठे। उन्हें अपने निर्णय का दर्द और पछतावा महसूस हुआ। इसके बाद सीता माता को दरबार में बुलाया गया। उन्होंने अपनी पवित्रता साबित करने के लिए धरती माता से प्रार्थना की। जैसे ही उन्होंने प्रार्थना की, धरती फट गई और सीता माता उसमें समा गईं। यह दृश्य देखकर सभी स्तब्ध रह गए। राम जी ने लव और कुश को अपने पास रख लिया और उन्हें अयोध्या ले आए। दोनों बड़े होकर महान और न्यायप्रिय राजा बने। उन्होंने अपने माता पिता के आदर्शों को अपनाया और सच्चाई के मार्ग पर चलते हुए राज्य का संचालन किया। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई और धर्म हमेशा सबसे ऊपर होते हैं। जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न आए, हमें सही रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए और माता पिता का सम्मान हमेशा करना चाहिए।